वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं अमीन और मेरा नाम है माहीन। आप देख रहे हो लास्ट रिएक्शन। और आज की वीडियो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भाई IMF वालों ने IMF वाले मान गए फाइनली कि वो हमें कर्जा दें। और इस न्यूज़ को सुनते ही मुझे हम लोग के कुछ मिली जुली राय थी कि भाई कल हम लोग, मुझे अच्छे से याद है, कल हम लोग ये न्यूज़ सुन रहे थे। ये वाली न्यूज़ ना हम दोनों साथ में थे। और जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान वीक चल रही है, तो हम लोग ना मतलब ऐसे ही हमने ना अनडेलिबरेटली हमने ये न्यूज़ सुनी। और सुनने के बाद में और लाइक रियली मतलब IMF मान कैसे गया कर्जा देने के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या ऑब्वियसली। और उसके बाद वी हैड टू लाइक रिसर्च ऑन दैट। उसके बाद हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो यार ये एक बड़ी खबर है। इतनी खुशी हो रही है, मतलब मुझे नहीं हो रही बट कर्जा मांगने इनको खुशी हो रही है। जो नॉर्मल हमारे PM जी हैं, उन्होंने उनकी तरफ से बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। मीडिया काफी उछल के बता रहा है कि वही वाह IMF वाले मान गए हैं, वो कर दिखाया इन्होंने जो मतलब कोई कर नहीं पाया। यार आई डोंट नो, सॉरी टू से कर्जा ही मिला है ना, इस पे इतना क्या उछलने वाली सी बात है या इतना क्या उछलने की जरूरत है। जो भी है इसके इनसाइट देखते हैं हम कि ओके। बट इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, व्हाटएवर यू वांट। अपने इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी हम डिफरेंट तरह का कंटेंट आपके लिए लगाते रहते हैं। और वीडियो के स्टार्ट में मैं हम लोगों की एजुकेशन के बारे में लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि लाइक आप स्कूल के लगते हो, आप स्कूल के। हमारी ऑडियंस के 80% लोग हमें अभी से नहीं, सिंस वी आई थिंक स्टार्टेड आवर चैनल, उस जमाने से लोग हमें कहते हैं कि यार तुम लोग स्कूल के बच्चे लगते हो, तुम लोग स्कूल के बच्चे लगते हो, should go and concentrate on your studies। हमारी आई थिंक मेजर सर की ही वीडियो थी जो इट वेंट आई थिंक वायरल, और वो वायरल की थी। और उसके अंदर लोग यार तुम लोग पॉलिटिकल वीडियोस को कैसे कर सकते हो, तुम लोग बड़े छोटे हो, अभी अंकल आगे हमें कहते। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग इतने भी छोटे नहीं हैं और ये हमारी जो है वो यहाँ पर कैमरा पे लगते हैं। और इसीलिए मैंने एजुकेशन लगा दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई लोग को बेसिक लिटरेसी है, इसलिए लोग देख रहे हैं, ठीक है। एंड वी लाइक हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस है, हम प्रॉपर लोगों की तरह जो हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं हम ऐसे ही नहीं बैठते, बल्कि हम जो है प्रॉपर रिसर्च करके चीज़ों के साथ बैठते हैं ताकि हम उसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। एग्जैक्टली। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी बोल लिया आज हमने। स्टार्ट। ओके मेजर सर, इस पे ना बात करें, इतनी बड़ी बात पे ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता था यही है कुछ ना कुछ। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गजल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच के पूरी। अब जाके इनको एक कटोरा फेंक के मारा चाइना के मुंह पे, चाइना के मुंह पे ये कटोरा लगा, चाइना जमीन पे। एक कटोरा फेंक के मारा सऊदी के मुंह पे। मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करूंगा। ये प्लान है जरदारी का। दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए कोई, सिखाना पड़ेगा। इनके दिलों में कूट के हिंदू नफरत और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी गई है। ये सिर्फ दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनके चैनल तो पाकिस्तान को $3 अरब का लोन मिल गया। भाई साहब इतनी खुशियां हैं पाकिस्तान में कि जैसे कई समय के बाद घर में बच्चा पैदा होता है, लोग पागल हो रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, लोग मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट। अब तो हमने तीर मार लिया, अब तो हमने पाकिस्तान करीब 8, 9, 10 महीने से इसका वेट कर रहा था। और हर समय मैं यही कह रहा था, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने यही बोला है कि इनको लोन मिलेगा और इनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तब जब ये नाक से अपनी लकीरें खींच चुके होंगे। और नाक से सारी लकीरें खिंचवाई, पूरी गज़ल लिखवाई इनसे, पूरी गज़ल लिखवाई इनसे, पूरी नज्म लिखाई, नाक से लकीरें खींच के पूरी। अब जाके इनको लोन मिला है जुलाई से, यानी इस महीने आज 1 तारीख है और जुलाई से इसका वितरण शुरू हो रहा है। पहले आई थिंक $1-1.25 अरब मिलेगा, धीरे धीरे बाकी मिलेगा इनको। ये ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक शॉट में कोई आके इनको बोलेगा ये लो 3 अरब। इतने भी लकी नहीं है पाकिस्तानी, लेकिन इनको लोन मिल गया है। और भाई साहब जो खुशी है ना पाकिस्तान में, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतने खुश हैं पाकिस्तानी, इतने खुश हैं भाई साहब। और पाकिस्तानी अब देखिएगा मंडे को, तो आज सैटरडे हो गया, संडे, मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट में उछाल। पाकिस्तानी करेंसी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। 8-10
रुपए अगेंस्ट द डॉलर जंप मारा है उसने, और एक खुशी का माहौल है और एक पॉजिटिविटी का माहौल है भाई पाकिस्तान में, क्योंकि लोन मिल गया। मैं आपसे ना 2-3 चीज़ें अब आपको बताना चाहता हूँ। ये शहबाज शरीफ कहता लगा लिया चश्मा। रेडी। कहता बहुत कुछ है ये, वैसे करता कम है, लेकिन शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि साहब शहबाज अब हमें सेंट्रल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 14 बिलियन तक ले जाना है। ये डर ने बोला है, इशाक डर ने 14 बिलियन तक ले जाना है एंड ऑफ जुलाई तक, 14 बिलियन तक समझ लो। अभी ये 4 बिलियन है इनके पास आज की तारीख में, 10 बिलियन और 30 दिन के अंदर इनको ऐड करने हैं, अगले 30 दिन। एंड ऑफ जुलाई बोला है इसने। अब इसने एंड ऑफ जुलाई बोला, जब ये नहीं करेगा, जब ये नहीं कर पाएगा एंड ऑफ जुलाई तक 14 अरब, फिर ये पता क्या बोले, मैंने साल तो बोला ही नहीं था, मैंने ये थोड़ा ना बोला तो 2023, तो 2030 तक करूंगा मैं, अभी तो 7 साल बाकी है, चिल रिलैक्स टेक इट इजी। एनीवे, तो दोस्तों इसने बोला है कि एंड ऑफ जुलाई तक, और हम मान के चल रहे हैं 2023 का एंड ऑफ जुलाई तक, हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स 4 से 14 अरब डॉलर ले जाने हैं। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ये नहीं बताया भाई ने। क्या पाकिस्तान के अचानक एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, पाकिस्तान ने कोई नई सॉफ्टवेयर बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नया मोबाइल फोन बना लिया है, कोई टीवी बना ली है, कोई गाड़ी बना ली है, पाकिस्तान ने कोई नई वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कुछ तो ऐसा होगा जो पाकिस्तान थोक के हिसाब से करोड़ों की तादाद में अमेरिका भेजेगा, यूरोप भेजेगा, पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट भेजेगा, चीन भेजेगा, और फिर वहां से लबालब पैसे आएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। प्लान ये है कि बस मांगो मांगो और इतनी बेशर्मी से मांगो कि सामने वाला देने पर मजबूर हो जाए। सामने वाला ये बोले लोग नहीं पीछे यार, नहीं पड़ सुन, जाते हैं रास्ते में। ये ले, मेरे गले की चेन ले, हाथ की घड़ी ले, उंगलियों की अंगूठी ले, पैर के जूते ले, उसके अंदर जुराब ले, मेरे कपड़े ले, मेरा जो भी अंदर भी पहना हूं मैं, जांगिया बनियान, तू सब ले ले भाई, बस तू जाने का नाम ले, जाने का नाम ले, जाने का नाम ले। ये प्लान है इनका, मैं बता रहा हूं, और कोई प्लान नहीं है इशाक डर का। अच्छा जी, दूसरी चीज, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, बड़ी खतरनाक। शहबाज शरीफ का ट्वीट देखिए, ऐसे होने चाहिए लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह, I am pleased to announce that Pakistan has reached staff level agreement with the IMF on a 9-month US $3 billion standby agreement. This agreement will help strengthen Pakistan foreign reserves. ये और फिर कहता है कि पाकिस्तान to achieve economic stability and put the country on the path of sustainable economic growth, inshallah. I would like to appreciate the efforts and hard work of Finance Minister Ishaq Dar and his team at the Ministry of Finance for achieving this outcome. I would also like to thank MD IMF, ये क्रिस्टियाना है इसका नाम से, जॉर्जीवा, and her team at the IMF for their cooperation and collaboration, especially during the course of last week. तो दोस्तों शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दिया, उसने इंशाअल्लाह भी लिख दिया, उसने क्या क्या नहीं लिखा, उसने कैसे कैसे अल्लाह का नाम नहीं लिया। मुझे जब पहले मैंने इसका ट्वीट देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिल डूब गया, मैंने बोला इन्होंने कश्मीर फतेह तो नहीं कर दी, और पाकिस्तानियों ने कहीं सब्ज हिलाली परचम कहीं श्रीनगर में तो नहीं लहरा दिया यार, इतना कॉन्फिडेंस। फिर मैंने देखा भाई ये तो लोन मिल गया इनको यार, खुशी का तो मुझे कुछ समझ नहीं है। मुझे लगा इन्होंने कश्मीर फतेह कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हैं इतनी खुशी। वो गाना नहीं है कि ये मुझे खुशी मिली इतनी कि दिल में ना समाए, ये देखो यार। तो ये भाई साहब इन्होंने बोल दिया। अब हम आते हैं मुद्दे पे। तो ये इन्होंने सबको बोला कि भाई हम अब देखना पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, पाकिस्तान फिर उरूज पे चला जाएगा, पीक पे चला जाएगा, पाकिस्तान जैसे पहले था, अब पता नहीं पहले कब था, ये झूठ बोल देते ना आपस में, और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन किसी ने ना इशाक डर है, ठीक है, ना शहबाज शरीफ ने, ना किसी बंदे ने, और जब इमरान खान था ना, इमरान खान ने कभी ये बताया कि हमारा प्लान क्या है, हम करेंगे क्या, कोई डिटेल व्हाइट पेपर है तो दिखाओ कौम को कि बेटा ये प्लान है, देखो यहाँ पर वो जो इमरान खान शो में आए थे ना, वो जो हम लोग ने देखा था, भीख मांग मांग के सुपर स्टार बन जाएंगे, हम इतनी भीख मांगेंगे कि हमारे सामने एक हमारे यहाँ एक है, वो बड़ा अच्छे से करते हैं, उनका जो उनके शो में इमरान खान साहब आए थे, और उन्होंने मतलब उनसे बार बार जो है पहला पॉडकास्ट था, उनको नहीं पता था पॉडकास्ट में कैसे सवाल होते हैं, एग्जैक्टली टीवी इंटरव्यू समझ के आए, जबकि पॉडकास्ट में कुछ भी सवाल होते हैं, उनसे यूएई के मुंह क्वेश्चंस किए गए कि उनको घुमाए जा रहे हैं, उनको बट ही हैड नो स्ट्रेटजीज ओवर द ऑन दैट टाइम, उनके पास कुछ था ही नहीं बताने के लिए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, अगला प्लान क्या है। मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, वरना शहबाज शरीफ को भारत आना था, सबको भारत आना था, मोदी जी ने बोला नो ऑनलाइन, क्योंकि उनको पता लग गया होगा, विश्वसनीय क्या बता रही हैं, उनको पता लग गया होगा ये मांगने के प्लान से आ रहा है यहाँ पे। भाई आप मेजबान हैं, मोदी जी मेजबान है, वहाँ पे दुनिया भर के मतलब 5, 7, 10 जो बड़े बड़े लोग हैं
उनके हेड्स ऑफ स्टेट वो वहाँ तक के बैठे होंगे। चाइना का शी जिनपिंग बैठा होगा, ये आपके जितने भी स्तान कंट्रीज हैं वो बंदे बैठे होंगे, इंडिया बैठा होगा, सब लोग बीच में आएगा ये, बीच में आएगा कौन? शहबाज शरीफ। और वहाँ पे गाना गाएगा कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें 1 पैसा दोगे और 10 लाख देगा। पर मोदी जी कह रहे हैं यार तो बेइज्जती करवाएगा और हमसे भी मांग लेगा वहाँ पे। और एक बात बताओ, अगर सामने बैठ के दोस्तों अगर शहबाज शरीफ ने मोदी जी से मांग लिए 4-5 अरब डॉलर, मैं बार बार ये बात कहता हूँ बार बार, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर 4 लोगों के बीच में तो महफिल सजी है, सब लोग बैठे हैं, ग्लोबल अफेयर्स की बात चल रही है, एसईओ कोई छोटा फॉर्मेट नहीं है, कोई छोटा फोरम नहीं है, वो बड़ा फोरम है, ठीक है, वहाँ पे बात चल रही है, पूरी दीन दुनिया की खबर, ये वो, आप ऐसा करेंगे, कितने अरब का, तुम इतने अरब का देता, हम इतने अरब का चेक देता तुम्हें, लाओ इधर, ये चल रहा है वहाँ पे। बीच में अचानक शहबाज शरीफ आ जाए और बोले सबसे, सुनो सब 2-2 अरब निकालो यहाँ पे जितने बैठे हैं। सही बात है। तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, क्या इज्जत रह जाएगी? मोदी जी कुछ बोल नहीं पाएंगे, ये सबके सामने मांग लेगा उनसे। तो बोला कि इसको ऑनलाइन करो, मैं बता रहा हूँ इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है, मुझे पक्का पता है इसके डर के मारे ऑनलाइन हुआ है दोस्तों। अच्छा जी, शहबाज शरीफ ने एक और भंड मारा, सॉलिड भंड मारा, ये सारे भंड मारते हैं। जरदारी ने मारा था ना, जरदारी ने बोला था मैं 4 अरब से 100 अरब ले जाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या बोला था जरदारी ने, जिसमें मुझे कह रहा था कि मैं मेजर गौरवारिया रॉका एजेंट है, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है सामने जो लोग बैठे थे तो लोगों ने किसी ने पूछा होगा जनाब आपका क्या प्लान है, 4 अरब से 100 अरब ले जाना है आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जनाब प्लान क्या है? कह रहा मेहनत तुम करोगे मैं दुआएं करूंगा, ये प्लान है जरदारी का कि मेहनत तुम करोगे, मैं दुआएं करने के लिए प्लान चाहिए, कुछ किताबें पढ़नी होनी इकोनॉमिक्स की, मैंने दुआ करनी, ये हाल है इनके, ठीक है। एनीवे, शहबाज शरीफ क्या कहता है, हमने इनकी वीडियो देखी थी, टुडे एज यू नो आवर इंटरेक्शंस विद द IMF व्हिच वाज अंडरवे फॉर मेनी मंथ्स reached a very positive conclusion and you must have read IMF statement. I don't need to say anything further. आप लोगों ने IMF का बयान पढ़ लिया होगा और मुझे इसके बारे में कोई कहने की कुछ जरूरत है नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसमें एक और बात कह दी कि बड़ी मेहनतों के बाद, इतने महीने के अनसर्टेनिटी के बाद, ये सब जो भी हुआ, जो भी चैलेंजेस फेस हुआ, हम लोग, हमारी फतेह हुई, हम भीख मांगने में कामयाब हो गए। शहबाज शरीफ ने बोला कि मूवमेंट ऑफ प्राइड नहीं पर मूवमेंट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये सोच विचारने का समय है कि हम भिखारी क्यों बने हैं। क्वेश्चनिंग वेदर नेशंस डेवलप्ड ऑन द बैक ऑफ लोन्स, क्या मुल्क लोन ले लेके तरक्की, लोन लेके नहीं, भीख भी बोलो शहबाज शरीफ, सिर्फ लोन लेके नहीं, तुमने भीखें भी ली हैं। डू कंट्रीज, खुद नहीं बोला था बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ का फेमस स्टेटमेंट है बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब लोन पे आ गया है, तो भाई साहब लोन ली, भीख भी लिया तुमने, दोनों चीजें ली हैं। Never forget this. We were forced to take this loan, and it is my prayer that it is the last time Pakistan goes into IMF program, and we will never have to take loan again. सही बात है। We were forced. हमें मजबूर करा गया। किसने मजबूर करा भाई साहब? किसने मजबूर करा आपको लोन? कम खाते, जो इतना इतना खाते हो, इतने इतने मोटे मोटे पेट लेके, गर्दनें लेके चलते हो, चोरी का माल तुमने बाहर डाल रखा है, ठूसते रहते हो मुंह में सवेरे से लेकर रात तक, मत खाओ, कम खाओ, एक रोटी खाओ, इज्जत की जिंदगी जियो। भीख मांग के, लोगों से लोन ले लेके मुंह में ठूसते हो सवेरे से लेकर रात तक खाना, ठीक है, और फिर उसके बाद कहते हो कि हमें मजबूर, किसने मजबूर करा तुम्हें? कोई ये कहता है कि मुझे भीख मांगने पे मैं मजबूर, आपके हाथ पैर काम करते हैं या नहीं काम करते हैं? मैं पूछता हूँ पाकिस्तानियों से, आपके हाथ पैर काम करते हैं? आपके सीने में दिल है? आपकी खोपड़ी के अंदर दिमाग है? अगर ये सब है, अगर ये सब है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं, आपका वज़ीर आज़म ये कैसे कह सकता है कि हमें मजबूर करा? किसने मजबूर करा आपको? किसने मजबूर करा? क्यों अपनी मैशत आपने स्ट्रॉन्ग नहीं करी? ऐसा बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोलते हैं हमें मजबूर करा? कोई नहीं है, लालच है। और मैंने कल भी ट्वीट करा था, काफ़ी पाकिस्तानी ये वो मेजर तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुप रहो, हड़प, बेवकूफ़, मेरा कर देंगे, क्या कर दोगे मेरा? ये पैसा गायब होने वाला है। और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये तुम्हारे जरदारी फरदारी, ये सब स्ट्रैटेजी नहीं है, इसको लगा भी दे, और ये पैसा जाएगा लंदन और दुबई, तुम लिख के ले लो, ये पाकिस्तानी कौम तक नहीं पहुंचने वाला। कोई पूछे तो इनसे कि 3 अरब डॉलर आ रहे हैं 6, 7, 8, 9 महीने में, जितने समय पर भी आएंगे, अब तुम ये बताओ कि तुम इसका करोगे क्या? इसके 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो ये कुछ इसका हिस्सा चीन को चला जाएगा वापस लोन देने के लिए, मानो मेरी बात, चीन को जाएगा। दूसरा, ये जरदारी भुट्टो मिलकर खा जाएंगे, ठीक है। और इसका 1% अगर कुछ आवाम के लिए लग गया तो बहुत गनीमत है, लग गया। ये सब करप्शन का पैसा या तो चीन की जेब में जाएगा, जरदारी, या फिर शरीफ की जेब में जाएगा। और बाहर ये लोग फ्लैट खरीदेंगे यार, बड़े बड़े मार्केट प्लाजे अगर वो लग जाता ना उसमें से ये थोड़ा कॉम पे लगाएंगे। आप लोगों ने तो अरबों अरबों की भीख मिली है, आपको अरबों की भीख मिली है,
अरबों की, मतलब लिटरली कितने अरब की अगर आप गिनेंगे आपकी आज़ादी से आज तक लगाया आपको तो कितना यहाँ पैसा कुछ भी मिला है नहीं अमेरिका मिला। से और दूसरे देशों से, अगर आप उसका टोटल करेंगे ना, टोटल अगर आप करेंगे कि साहब आज तक हमें 75 साल में इतना पैसा मिला है, कोई इनसे पूछे कि पैसा गया कहाँ है? कोई पूछे कि भाई आपने उस सन में 1965 में आपको इतना मिला था, वो गया कहाँ पे? उसका करा कि आपने कुछ तो समझाओगे हमें कि साहब हमने ये कर दिया उसका। सब फ्रॉड है साहब, झूठ है। खैर एनीवे, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। पैसे तो आप ऐसे ही कमाओगे, ये तो भीख के या लोन के, खुद मेहनत तो करनी नहीं है ना। और फिर दूसरों को झूठ बोलना है कि कलमा पढ़ के मुल्क बना था हमारा और ये सब करा था, तो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। किसने अच्छा, कराई? पुतिन ने बहुत तारीफ